Hello everyone, this is Poonam Thakur here and welcome back to my channel. So here I am with a new video that is ERG theory. About me, अपने बारे में किसी और दिन बताऊंगी. अभी टॉपिक पे आते हैं. तो ERG थ्योरी स्टार्ट करने से पहले हम लोग मोटिवेशन के बारे में पढ़ेंगे कि मोटिवेशन क्या है. तो मोटिवेशन के बारे में सभी को पता होगा कि मोटिवेशन क्या है. मोटिवेशन का हिंदी में मतलब होता है प्रेरणा. वैसे तो ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है मूवियर, विच मीन्स मूवमेंट ऑफ एक्टिविटी. हम क्या एक्टिविटी करते हैं उसकी मूवमेंट क्या है. मतलब ये एक ड्राइविंग फोर्स होती है सभी ह्यूमन एक्शन के पीछे, ताकि वो उसको एनर्जाइज कर सके, गाइड कर सके, ताकि एक डायरेक्शन में हमें एक लाइफ में एक डायरेक्शन मिले, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर हो हमारा. तो उसके लिए उसे कहते हैं मोटिवेशन, मूवमेंट ऑफ एक्टिविटी. तो ये क्या है, हमारे पास इंटरनल प्रोसेस होता है, हमारे अंदर से आता है, इंटरनल प्रोसेस होता है जो एक्टिवेट करता है, हमें एनर्जाइज करता है, गाइड करता है एंड ड्राइव करता है एक इंडिविजुअल को टुवर्ड द गोल. अपने गोल को अचीव करने के लिए एनर्जी देता है, एनर्जाइज करता है, एक्टिवेट करता है, गाइड करता है एंड ऑल दैट इज इंटरनल प्रोसेस. मोटिवेशन इज एन इंटरनल प्रोसेस. फिर आता है हमारे पास थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन जो है वो ब्रॉडली कैटेगराइज की है दो पार्ट में, दो कैटेगरीज में. एक है अर्ली थ्योरीज, एक है कंटेम्प्रेरी थ्योरी. अब अर्ली थ्योरीज जो आते हैं उनमें हमारे पास आते हैं मैस्लो, हर्ट्जबर्ग और ग्रेगर. और कंटेम्प्रेरी थ्योरी में ये सारे हैं जैसे ERG, मैक्क्लेलैंड, गोल सेटिंग थ्योरी, रीइंफोर्समेंट थ्योरी, जॉब डिज़ाइन थ्योरी, इक्विटी थ्योरी एंड ऑल. मैस्लो की जो थ्योरी है वो क्या है, जिसमें उन्होंने 5 स्टेप दिए, फिजियोलॉजिकल, सिक्योरिटी, टीम नीड एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसे करके एक सीक्वेंस दिया उन्होंने नीड हायरार्की का. उसके बाद हमारे पास हर्ट्जबर्ग आते हैं, उन्होंने 2 फैक्टर थ्योरी दी है. और ग्रेगर आते हैं, ग्रेगर की थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई है. बाकी हमने आज कंटेम्प्रेरी थ्योरी में से ERG थ्योरी को स्टार्ट करना है, क्योंकि लक्ष्मीकांत में ये इन डेप्थ नहीं है. ये ERG थ्योरीज हैं क्या, लक्ष्मीकांत में बस इतना दे रखा है, ये थ्योरी किसने दी है, कौन से ईयर में दी है, बस इतना ही है. तो आज हम ERG थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे. कोई आपसे पूछ लेगा कि ERG थ्योरी क्या है, तो आप लोग क्या बताओगे कि भाई ERG थ्योरी एल्डरफर ने दी है, मैस्लो की नीड हायरार्की को रीवर्क करके दिया है. ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे. तो ERG थ्योरी दिया किसने है, क्लिंटन एल्डरफर ने दिया है. उन्होंने रीवर्क किया है मैस्लो की थ्योरी को. मैं दोबारा से कोई नई थ्योरी, मतलब कोई खुद से न्यू थ्योरी उन्होंने क्रिएट नहीं किया, रीवर्क किया है मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी को. बहुत क्लोजली और एम्पेरिकली रिसर्च करने के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचे कि उन्होंने लेबल किया उसको ERG थ्योरी. ठीक है, ERG थ्योरी. ये स्लाइड्स कुछ क्लियर नहीं है, इसका कलर चेंज नहीं हुआ, तो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस अगर आपको कोई दिक्कत हो रही हो तो. सेकेंड है, ERG थ्योरी का बिलीव क्या था कि दैट इंडिविजुअल है मल्टीपल डेफिशिएंट. देखो, हर एक इंडिविजुअल में बहुत सारी कमी होती है, और यही कमीज होती है कि एक रीज़न मिलता है हमें मोटिवेशन की ओर. हमारे पास एक रीज़न होना चाहिए ना, ताकि हम मोटिवेट हों. तो यही हमारे अंदर जो कमी होती है, दिस डेफिशिएंट्स जो होती है, यही रीज़न बनता है किसके लिए, मोटिवेशन के लिए. अब ये जो थ्योरीज हैं इनको कैटेगराइज किया हुआ फिर से, सॉरी कैटेगराइज नहीं, ये जो हमारे पास 3 ग्रुप्स हैं ERG, जैसे कि एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ. तो E स्टैंड फॉर एग्जिस्टेंस. तो एग्जिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है. जैसे हमारे पास मैस्लो की थ्योरी में था ना, फिजियोलॉजिकल थ्योरी, वो एक स्टेप था. फिर उसके बाद सिक्योरिटी थ्योरी, वो सेकंड स्टेप था. लेकिन इसमें क्या है कि जो E फॉर एग्जिस्टेंस है ना, एग्जिस्टेंस में दोनों को मर्ज किया कर दिया है, फिजियोलॉजिकल भी और सिक्योरिटी थ्योरी में. सिक्योरिटी थ्योरी भी एक ही में आता है. फिर आता है रिलेटेडनेस. रिलेटेडनेस में क्या, हमारे पास सोशल और एक्सटर्नल फैक्टर जो होते हैं हमारे पास, जैसे हमारे पास रिकॉग्नाइजेशन, हमारी पहचान क्या है, चैलेंज क्या है, स्टेटस क्या है लाइफ में, वो सब रिलेटेडनेस में आ जाता है. और G फॉर ग्रोथ. ग्रोथ में क्या है, ये भी इंटेंसिक फैक्टर है, जैसे कि स्टीम नीड होना चाहिए, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. लास्ट वाली 2 इसमें मर्ज हो गई हैं. ठीक है, ये है हमारे पास ERG की फुल फॉर्म. अब यहाँ पे क्या है कि मैस्लो की जो 5 नीड्स हैं उन्हीं को सब्सिट्यूट करके ऐड करके एल्डरफर ने 3 नीड्स दिए हैं. अब इसकी जो नोवेल्टी है ना, जो न्यू एंड डिफरेंट फीचर क्या है इस थ्योरी का, दैट इज डिफरेंट. द नोवेल्टी ऑफ ERG थ्योरी इज दैट मोर देन वन नीड मे बी प्रोपोनेंट एट द सेम टाइम. मतलब बहुत सारी एक टाइम पर और भी नीड्स को प्रेफरेंस दी जा सकती है, ऐसा बोला किसने, ERG थ्योरी ने. बोल रहे कि कोई सीक्वेंस नहीं, कोई डेफिनेट सीक्वेंस नहीं है कि पहले यही नीड पूरी होगी उसके बाद ही दूसरी नीड पूरी होगी. तो एक टाइम पे 2 नीड को भी प्रेफरेंस दी जा सकती है, ऐसा बोल रहे हैं एल्डरफर. तो इसमें इन्होंने यही बोला कि भाई कोई डेफिनेट सीक्वेंस नहीं है कि भाई एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक नीड आएगी, ऐसा कोई डेफिनेट सीक्वेंस नहीं है. इंडिविजुअल जो है वो एंटर कर सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए. लेकिन बोल रहे
कि बट इफ़ द हायर ऑर्डर नीड इज़ नॉट सेटिस्फाइड देन द डिज़ायर टू सेटिस्फाई लोअर ऑर्डर नीड इंक्रीज। बोल रहे हैं कि जब हमारे पास हायर ऑर्डर नीड सेटिस्फाई नहीं होती है, ठीक है, जब हमारे पास हायर ऑर्डर नीड जो है वो सेटिस्फाई नहीं होगी, तब हमारे मन में एक डिज़ायर आएगी, एक ख्वाहिश आएगी क्या करने की, सेटिस्फाई करने की, कि हम अपनी लोअर ऑर्डर की जो हमारी नीड है पहले हम उसको तो पूरा करें। जब हम हायर लेवल की नीड को पूरा नहीं कर पाएंगे तो कह रहे हैं कि हम लोअर ऑर्डर की नीड को तो पहले फुलफिल करें। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा कि एक डिज़ायर आएगी, हर एक बंदे में एक डिज़ायर जागेगी। अब उसी डिज़ायर को का नाम इन्होंने क्या दिया है, दिस इज रेफर्ड एज फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन बाय एल्डरफर। इसी थ्योरी को उन्होंने क्या बोला है, फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन बाय एल्डरफर। एल्डरफर कह रहे हैं कि अगर हमारे पास हायर ऑर्डर नीड फुलफिल नहीं हो रही है तो हर एक बंदे में डिज़ायर आएगी कि वो सेटिस्फाई पहले लोअर ऑर्डर को सेटिस्फाई करें, ठीक है। तो लोअर ऑर्डर को सेटिस्फाई करने की जो उनकी नीड है ना वो इंक्रीज हो जाएगी। तो फ्रस्ट्रेशन, बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, रिग्रेशन मतलब वापसी आ जाएगी उसी नीड पे जहाँ से उसने स्टार्ट किया था, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा। अब बोल रहे हैं कि जो ईआरजी है ना, ईआरजी इज मोर कंसिस्टेंट विद नॉलेज एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमोंग पीपल। देयर में बी मैनी फैक्टर, जैसे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे एजुकेशन। बोल रहे हैं कि जो ईआरजी ने बोला ईआरजी थ्योरी ये कह रही है बहुत कंसिस्टेंट है अपने नॉलेज, इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग पीपल, मतलब लोगों में बहुत सारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, सभी लोग जो है वो एक जैसे नहीं है, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। अब वो डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं, जैसे एजुकेशन को लेकर के डिफरेंसेस हो सकते हैं, फैमिली इन्वायरमेंट को लेकर, कल्चरल इन्वायरमेंट को लेकर, बहुत सारे, मतलब सभी इंडिविजुअल अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनमें जाहिर सी बात है कि अलग अलग डिफरेंसेस होंगे। अब दिस अल्टीमेटली रिजल्ट इन द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब इतने सारे फैक्टर हैं तो इन फैक्टर से क्या रिजल्ट निकलेगा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है। इंडिविजुअल सभी का अलग अलग लेवल होता है। देयरफॉर द मैनेजर शुड ट्राई टू आइडेंटिफाई द नीड ऑफ द इंडिविजुअल। अब जो मैनेजर है, मैनेजर का क्या काम है कि वो आइडेंटिफाई करे उस नीड को, कि भाई किस में क्या कमी है, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, उन डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत किसको है, मैनेजर को। Alderfer could address a number of missing link of Maslow need hierarchy theory as ERG was more flexible than rigid and limited need hierarchy theory. अल्डरफर ने क्या किया, एड्रेस किया बहुत सारे मिसिंग लिंक्स। भाई ये उनका कहना ये था कि मैस्लो की नीड हायरार्की में बहुत सारी चीज़ों की कमी है। अब उन्हीं कमी को पूरा करने की कोशिश की ईआरजी में उन्होंने। और ईआरजी थ्योरी क्या है, मोर फ्लेक्सिबल है देन रिजिड। रिजिड कौन सी थी, मैस्लो की। अकॉर्डिंग टू अडल्फर, हम नहीं कह रहे हैं, अडल्फर को ये लग रहा है कि जो उनकी थ्योरी है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, और जो मैस्लो की थ्योरी बहुत रिजिड थी और लिमिटेड नीड हायरार्की थ्योरी थी, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये पता चलता है कि जो अडल्फर की थ्योरी थी वो फ्लेक्सिबल थी। अब इन शॉर्ट कहने का यही मतलब निकला कि अडल्फर ने देखा कि मैस्लो की जो नीड हायरार्की है उसमें बहुत सारी कमी है, और उन्होंने एक फ्लेक्सिबल थ्योरी दी उस रिजिड वाली थ्योरी को एक साइड करके। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन थ्योरी क्या है, व्हाट डू यू थिंक बाय द टर्म फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन थ्योरी, तो आपके माइंड में जो क्वेश्चन आएगा, जो बात आएगी सबसे पहले वो ये होगी कि जब हायर ऑर्डर की नीड इज़ नॉट सेटिस्फाइड दैन डिज़ायर टू सेटिस्फाई अ लोअर ऑर्डर नीड, तो हमारे पास इंक्रीज हो जाती है लोअर ऑर्डर नीड को सेटिस्फाई करने की, तो उसको कहा जाता है फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन थ्योरी। अब आपके नॉलेज को चेक करते हैं। पहला है नीड हायरार्की थ्योरी किसने दी है। एग्जाम में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, उसी को छोटे छोटे 2-3 ऐड करके एक बड़ा क्वेश्चन आ जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन है नीड हायरार्की गिवन बाय, नीड हायरार्की थ्योरी किसने दी है। सेकंड है ईआरजी थ्योरी गिवन बाय, ईआरजी थ्योरी किसने दी है। व्हाट इज फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन थ्योरी, फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन थ्योरी क्या है, एंड विच थ्योरी इज मोर फ्लेक्सिबल एंड ईआरजी स्टैंड्स फॉर। तो ये 5 क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो। लाइक शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।